ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सत्संग से अच्छी कोई चीज़ नहीं संसार में। इससे सब कुछ मिल जाता है, यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। हमारे सारी समस्याएं, सारे दुख कट जाते हैं और हमारा जीवन सुखी हो जाता है। साथ संगत जी, अभी आप सबने देखा सुना, कल महाशिवरात्रि का पर्व लोग मनाए, शंकर जी की पूजा किया अनेक तरह से। साथ संगत जी, हम सब भी यहाँ पर अपने सद्गुरु के बताए ज्ञान को देखते हुए इस निराकार परब्रह्म परमेश्वर का पूजा ही कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। हमारे जीवन का ये बहुत बड़ा काम है, इसीलिए तो मानव जीवन मिला है, लेकिन हम दूसरे कामों में लग जाते हैं। साथ संगत जी, ध्यान देने की बात है, शंकर जी कौन है जिसकी हम पूजा करते हैं। शंकर जी को अनेक तरह से समझाया गया है ग्रंथों में, शास्त्रों में, कौन है, लेकिन हम सब परंपरा को देखते हैं, उस ज्ञान को नहीं देखते जो महापुरुषों ने कहा है, उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, कठिन है थोड़ा सा। और जो लोगों को देख रहे हैं, परंपरा जो कर रहे हैं, वही हम करते जा रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा विचार करिए। सत्संग इसीलिए होता है। सत्संग में क्या होता है? सत्संग में विवेक जागृत होता है। विवेक माने सही क्या है, गलत क्या है, इस पे विचार करने की शक्ति, विचार करने की ताकत मिलती है। तो उससे हम विचार करें, परंपरा को ना देखें, विचार करें। शंकर जी कौन है? कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। शंकर जी कौन है? गुरु है, गुरु ही शंकर है। गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है। इस पर हमको देखना है, विचार करना है, क्योंकि गुरु जो है वही भवसागर से निकालने का काम करता है, निकाल देता है, हमको पार कर देता है, जीवन सुखमय कर देता है। रामायण में कहा है, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूँ जो बोधमय है, ज्ञान स्वरूप है, नित्य है, माने अविनाशी है, और शंकर स्वरूप है। उसको शंकर भी कहा जाता है। गुरु को ही शंकर बताया रामायण में, और भी कहा है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणं याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। गुरु ही शंकर है, जो कि विश्वास के रूप में है। विश्वास करेंगे गुरु के वचन पर, तभी हमको फायदा मिलेगा। और विश्वास कब होगा? जब श्रद्धा हमारे मन में होगी। श्रद्धा माने भवानी, पार्वती। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणं। श्रद्धा के रूप में भवानी है, विश्वास हमारा जम जाए वही शंकर है, गुरु के वचनों पर। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। जिसके बिना, यानी अगर श्रद्धा नहीं है मन में और विश्वास नहीं है, तो कितना भी पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, वो सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक कि मन में पूरी तरह से श्रद्धा न हो
और विश्वास न हो गुरु के वचनों पर। तो यह है गुरु का स्वरूप, शंकर का स्वरूप। शंकर माने शंकाओं का दुश्मन, जो शंकाओं को हर लेता है, खत्म कर देता है, हमारे मन के भ्रम को दूर कर देता है, ये शंकर है। तो इसको हमको मानना है, इसकी पूजा करना है। तो इस तरह से तमाम इस तरह के उदाहरण दिए हैं, भरे पड़े हैं। इस पर हमको विचार करना है। ज्ञान हमको सदगुरु का यही सिखाता है, कोई भी काम करिए उस पर विचार करिए, विवेक से सोचिए। तो ये शंकर का स्वरूप है, इसकी हमको पूजा करना है, गुरु की पूजा करना है, इस पर ध्यान करना है। कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र क्या है? जो गुरु बता दे, जो सदगुरु बता दे, जो नाम वही मंत्र हो गया। और पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु पद की पूजा करिए। गुरु शरीर समझ के नहीं करिए, ये शरीर का पांव नहीं, बल्कि गुरु पद जो है एक पोस्ट जो होता है। जैसे किसी का पद हुआ, प्रधान का पद हुआ या तहसीलदार का पद हुआ, पोस्ट हुआ, वहाँ पर जो ज्ञान है उस पद पर, जो उसके अंदर ज्ञान है, विवेक है, जो उसकी शक्तियाँ हैं, इसको हमको नमन करना है, इसकी पूजा करना है, पार्थिव शरीर की नहीं। तो साथ संगत जी, इस तरह से हम हर चीज़ को समझें, हर चीज़ को विवेक से पकड़ें, ध्यान करें और उसका मनन करें। हम पूजा किसी की जल चढ़ा के नहीं कर सकते, फूल माला से पूजा नहीं होती है, धूप दीप अगरबत्ती से पूजा नहीं होती है। ये सब तो दिखावा है, आडंबर है। फूल क्या होता है? कहते हैं श्रद्धा सुमन लेके आना चाहिए सत्संग में। तो इस तरह से हमको हर चीज़ का ज्ञान करना है, जानकारी करनी है, उसके अनुसार करें। परंपरा तो लोग बना देते हैं, बनी हुई है, लेकिन विचार करके हम करें। हमको कहते हैं बहे जात थे लोग वेद के साथ, पैड़ा में सतगुरु मिले दीपक दीना हाथ। बहे बहाए जात थे लोग वेद के साथ, वही परंपरा में हम पढ़े थे, वही हम कर रहे थे भेड़ों की चाल की तरह। लेकिन रास्ते में हमको सदगुरु मिले, शंकर जी मिल गए, तो उन्होंने दीपक दे दिया हाथ में, ज्ञान का प्रकाश दे दिया। तो उसके उजाले में हम सब काम करें, इसके उजाले में रहेंगे तो हमारे जो हम सब इतने तकलीफ में रहते हैं, दुख, देखिए सत्संग में कितने लोग कष्ट लेके आते हैं, हमको फला तकलीफ है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम इस तरह से सोचेंगे, समझेंगे और भगवान में ध्यान लगाएंगे तो खत्म हो जाएगी। अभी एक चीज़ भैया राम जी ने बड़ा अच्छा बताया कि भगवान परीक्षा लेते हैं और एक एक से कष्ट दे देते हैं, तो हम घबरा जाते हैं। वो कष्ट नहीं देते, उसको निकालते हैं, प्रकट करते हैं, प्रकट करके निकालते हैं बाहर, लेकिन हम निकालना नहीं चाहते हैं। जैसे गिलास में पानी भरा है तो दूध भरेंगे तो पानी को गिराना पड़ेगा, पानी को खाली करेंगे गिलास, तब तो दूध उसमें भरेंगे।
तो उसी तरह से हमारे मन के जो भ्रम है, विकार है, दुनिया भर की गंदगी है, उसको निकालना पड़ेगा। तो निकालेंगे तब उसमें ये ज्ञान बैठेगा तो टिकेगा और वो अस्थाई होगा। तो हम इस तरह से थोड़े से दुख आया तो हम घबरा जाते हैं, तो घबराइए नहीं उसको, बल्कि मन को मजबूत करिए। हम इतना मजबूत करें मन को कि उसमें घबराए नहीं, और जितना हम घबराएंगे उस दुख को दूर करने के लिए परेशान रहेंगे तो हम परेशाने रहेंगे। उस पर ध्यान ना दीजिए, भगवान का ज्ञान पर ध्यान दीजिए, भगवान का स्मरण करिए, मन को मजबूत करिए, तो वो खुद भाग जाएगा, कष्ट दूर हो जाएगा। अभी गली में एक कुत्ता है, तो जितने भी बाइक वाले आते हैं सबको दौड़ा लेता है, बाइक लेके चले जाते हैं उनको पीछे से दौड़ा लेता है, भौंकता है बहुत तेज। आदमी घबरा जाता है, डगमगा जाता है, गिर जाता है, चोट लग जाती है। कोई कोई बाइक वाले जब वो भौंकने लगता है, दौड़ाने लगता है तो रुक जाते हैं, रुक के उसको डांटने लगते हैं या मारने की कोशिश करते हैं, तो वो खुद ही भाग जाता है खुद तक। तो ये चीज है, हम भागते जाएंगे, डरते रहेंगे तो और डरवाएगा और खदेड़ेगा, जब हिम्मत करके रुक जाएंगे तो वो खुद भाग जाएगा। तो साथ संगत जी थोड़ा सा बाबा जी के विचार लेते हुए चलें। बाबा जी ने हमको क्या शिक्षा दे रहे हैं। संत जनों, निराकार ज्ञानवान महापुरुषों ने ये उल्टी पुल्टी जातियां जो सिख है, हिंदू है, ईसाई है, इन तमाम बातों को मन से निकाल दिया है और केवल एक शून्य निराकार के अंदर लीन हो जाते हैं और ध्यान में रहते हैं और इन मजहबी लुटेरों से निजात पा लेते हैं। क्योंकि ये मजहबी लोग अपनी पेट पूजा के लिए एक मजहब को दूसरे मजहब के साथ लड़ा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का रोजगार यही बना है और असलियत को नहीं जानते। दूसरी तरफ निराकारी ब्रह्मज्ञानी लोग आप जीवन मुक्त होते हैं और दूसरे जीवों को भी निराकार के साथ देखिए बाबा जी कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। ये सब जितने धर्म मजहब फैले हुए हैं, जातियाँ फैली हुई हैं, ये सब आपस में लड़ रहे हैं, अपने को एक दूसरे से अलग समझ रहे हैं। वो कहते हैं हम हिंदू हैं, वो कहता है हम मुसलमान हैं, एक कहता है हम ब्राह्मण हैं, एक कहता है हम हरिजन हैं। तो इसी में लड़ रहे हैं आपस में। लेकिन हमारे बाबा जी ने क्या बताया, हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। सभी हमारे सृजनहार मालिक का कोई जात पात नहीं है। हमारे बाबा जी ने दूसरा प्रण यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे पोस्टर में लगा हुआ है और ज्ञान देते समय बताते भी हैं कि हमारी कोई जात पात नहीं है, क्योंकि हमारे परम पिता परमात्मा सृजनहार की कोई जात पात नहीं है, कोई धर्म मजहब नहीं है। जब पिता का धर्म मजहब नहीं है तो हम बच्चों का क्या है, कोई धर्म मजहब नहीं, सभी एक हैं। ये बात भी परंपरा से हम करते चले आ रहे हैं, अपने को मान रहे हैं, अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं और एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, अपने अपने को ऊंचा बताते हैं। कोई कहता है हमारा इस्लाम धर्म बड़ा है, सबसे ऊंचा है, सबसे उत्तम है। कोई कहता है हिंदू धर्म सबसे उत्तम है, सनातन है, बहुत पुरातन है। क्रिश्चियन कहते हैं कि नहीं, हम सब आदम महुआ के संतान हैं, हमारा ईसा सबसे बड़ा सबसे महान है। तो इस तरह से हम बांटे हुए हैं। लेकिन हमारे बाबा जी का देखिए क्या मजहब है। इनका मतलब यह है कि हम सब एक हो जाएं, एक है ही हैं, एक हो जाएं और एक को माने, तो कितनी बड़ी अच्छी बात होगी। और यहाँ पर सबको एक कर दिए हैं। देखिए सबको एक ज्ञान दिया, सबके अंदर एक विचारधारा है, एक राय से काम करते हैं।
एक भगवान का ध्यान करते हैं और एक ही ज्ञान मार्ग पे चलते हैं, तो कोई आपस में तफरका नहीं है। इसी तरह अगर सभी हो जाएं तो कितना बढ़िया हो जाए, कितना बढ़िया सुख शांति रहे। तो ये चीज़ें हमको करना चाहिए। मन से सारी दुविधा खत्म कर दें, जाति पात खत्म कर दें, और दुनिया भर के जो हमारे मन में देवी देवता भूत प्रेत भरा हुआ है, इन सबको निकाल दें। अगर शरीर में कोई तकलीफ है, बीमारी है, तो उसका यथाउचित इलाज कराइए, और ये झाड़ फूक के चक्कर में मत पड़िए। देखिए ये किस तरह का है झाड़ फूक। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल चावल सब खाते हैं, लेकिन बनाना नहीं चाहते, बड़े आलसी हैं। रोटी बनाना नहीं चाहते, खाना चाहते हैं। सोचते हैं कोई बना बनाया दे दे हमको, हम खा ले, हम अघा के खा ले, पेट भर जाए हमारा। बना के नहीं खाना चाहते। यही हाल है। कोई बाबा है, कोई महात्मा है, उसने कोई सिद्ध किया तंत्र मंत्र, वो हमको भभूत दे दे, हम ठीक हो जाए बस। हमको ना सिद्ध करना पड़े, हमको तपस्या ना करना पड़े, हमको मेहनत ना करना पड़े। तो ये है हमारी भावना। तो वो भभूत दे देगा, झाड़ फूक दे देगा, टेम्परेरी 2-4 दिन के लिए रहेगा, आप मन थोड़ा उधर लग गया, शांति हो गया बस, उसके बाद फिर से घेर लेगा। तो उसका परमानेंट इलाज है कि हम खुद करें तपस्या, हम खुद मंत्र जंत्र सिद्ध करें, और कर सकते हैं। ये नहीं कि आप सब नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। हमारे बाबा जी ने क्या बताया, जैसे पारस है, पारस जो है वो कहते हैं कि पारस और गुरु में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा सोना करे, ये करे आप समान। यानी पारस जो है, मणि है, एक पत्थर है एक तरह का, तो वो लोहे में छू जाता है तो लोहा जो है सोना बन जाता है। लेकिन लोहे को पारस नहीं बना सकता। लेकिन गुरु जो है, गुरु अपने समान बना देता है सबको। यानी जैसा उसका ध्यान ज्ञान है, जैसा उसकी सिद्धि है, जैसी उसमें शक्ति है, वैसे ही आपके अंदर भी भर देता है। तो आप भी वही कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। बनी बनाई रोटी खाना चाहते हैं, रोटी बनाना नहीं चाहते। लेकिन बना के रोटी अगर खाइए तो इच्छा भर जाती है। चाहे जल जाए, चाहे दाल पकड़ ले, चाहे भात जल जाए, फिर भी अच्छा लगेगा। उससे हमारी बड़ी तृप्ति होगी, भूख मिट जाएगी। और दूसरा कोई बना के दे देगा, रोटी थोड़ा सा जल गई तो उसको हम नहीं खाएंगे, ऐसी रोटी बना दिया जली भुनी, हम नहीं खाएंगे। लेकिन अपने हाथ की अगर जल भी जाएगी तब भी बढ़िया लगेगा, खाएंगे खूब पेट भर के। किसको शिकायत करें, किससे कहेंगे, लेकिन वो संतुष्टि मिलेगी। तो अपने हाथ से करिए, अपने भगवान का खुद ध्यान करिए, खुद सिद्धि प्राप्त करिए। इसीलिए सत्संग लगाया जाता है। इसमें सीखिए उसका तरीका और उसको करिए, ज्ञान को अपने अंदर बैठाइए, अपने आचरण को दुरुस्त करिए, रोजमर्रा का नियम संयम वो दुरुस्त करिए, नियम पालन करिए। जो हमारे स्वास्थ्य के नियम हैं, हमारे शरीर के नियम हैं, हमारे जो समाज के नियम हैं, उन सबको अच्छे ढंग से जानकर उसका पालन करें तो हम सुखी रहेंगे, सुखी हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें कितना फायदा होता है, बहुत फायदा होता है, लेकिन हम करने में कतराते हैं, हम करते नहीं हैं। ये सब का फायदा आप पूछिए। ये भाई सब बाबा जी बैठे हैं, अयोध्या जी महान संत हैं,
इन्होंने सब कुछ करके देखा। इनसे पूछिए, इनसे सीखिए। इतनी उम्र में कितनी ऊर्जा है इनके अंदर। ये कहते हैं हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और 4 किलोमीटर पैदल जाते हैं। और जाते कैसे हैं? भजन गाते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए चले जाते हैं। हम लोग चलेंगे 4 किलोमीटर तो थकाई लगती। ये इतनी उम्र है, 6 किलोमीटर कह रहे हैं। और आने के बाद और भी कितना काम करते हैं। पानी गर्म करेंगे, अपने हाथ से पानी पिएंगे और उसके बाद बाकी दिनचर्या करेंगे और नियम से रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। हम नियमों का स्वास्थ्य के नियमों का पालन करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। सामाजिक नियमों का पालन करेंगे तो समाज में भी हम एक तरह से स्वस्थ रहेंगे। पारिवारिक नियमों का पालन करें तो हम परिवार में भी हमारा सुखी रहेगा, हम भी सुखी रहेंगे। तो साथ संगत जी, ये सारी चीजें हैं। और अब देखिए, शुरुआत इसी से करिए। जो भी कष्ट हैं, तकलीफें हैं, जैसे एक बहन जी था भावापुर की आई हैं, एक बहन जी कोतारी की आई हैं, जो अभी आई थे आप हैं। 3 लोगों से यही दास निवेदन करेगा कि भगवान का ज्ञान लीजिए, जान लीजिए और अपने में ऊर्जा उत्पन्न करिए। मन को संभालिए, मन को कहीं दूसरी तरफ भटकने मत दीजिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो भगवान का ध्यान सुबह उठ के करिए और यही कहिए, तुम्हीं निराकार, तुम्हीं निराकार, एक तुम्हीं निराकार, एक तुम्हीं निराकार, एक तुम्हीं निराकार,
कोई